हेलो फ्रेंड्स, आज हम जावा में वर्ड काउंट का प्रोग्राम देखेंगे। नंबर ऑफ वर्ड इन ए स्ट्रिंग, इसको कैसे हम प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल से समझिए। यहाँ एक लाइन ऑफ स्ट्रिंग है, हेलो हाउ आर यू, हेलो ऑल हाउ आर यू। तो यहाँ हेलो वन वर्ड, एक वर्ड हो गया, ऑल सेकेंड हो गया, हाउ थर्ड हो गया, आर आपका फोर्थ हो गया और यू आपका फिफ्थ हो गया। सिंपल। तो यहाँ हमें काउंटिंग करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले तो लॉजिक बैठाना होगा। लॉजिक कैसे करेंगे? हेलो हेलो के पहले चूंकि कोई स्पेस नहीं है तो हम एक वेरिएबल दे देंगे काउंटिंग का, उसको हम 1 से काउंटिंग करेंगे। इसके बाद हम स्पेस के हिसाब से काउंटिंग करेंगे। जैसे ही स्पेस आएगा एक वर्ड काउंट करेंगे, एक एक वर्ड काउंट करते जाएंगे। एक और प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ यूजर जब इनपुट करता है तो एक से ज़्यादा भी स्पेस इनपुट कर सकता है। तो उस कंडीशन में एक से ज़्यादा अगर स्पेस होता है तो वर्ड काउंटिंग क्या होगा, मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लॉजिक लगाएंगे, एक स्पेस और उसके बाद अगर स्पेस है देन काउंट नहीं करना है, एक स्पेस और उसके बाद अगर स्पेस नहीं कैरेक्टर है तो देन काउंट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में आते हैं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यूजर से स्ट्रिंग लेना होगा। तो string स्ट्रिंग, str इक्वल स्ट्रिंग str हमने डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल स्कैनर लगा देते हैं, SCANNER स्कैनर, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट इन। स्कैनर क्लास लगा दिया हम यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब इनपुट चूंकि लेना है तो यूजर को एक मैसेज देते हैं, आप स्ट्रिंग इनपुट कीजिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज देते हैं इंटर लाइन ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ एक चीज देखिए, हम प्रिंट एलन नहीं दिया है, प्रिंट दिया है ताकि जो लाइन ऑफ स्ट्रिंग है उसके बाद मेरा इनपुट जो स्ट्रिंग होगा वो मेरा आएगा, और स्ट्रिंग के बाद हम एक स्पेस दे दिए हैं ताकि स्ट्रिंग मेरा स्पेस के बाद दिखे। अब क्या करना है, हमें इस स्ट्रिंग को str में स्टोर करना है। तो str इक्वल टू हम कर देते हैं sc डॉट नेक्स्ट लाइन, स्टोर कर दिए। ये मेरा हो गया स्ट्रिंग इनपुट करने का और उसको स्टोर करने का। अब क्या करेंगे, हम दो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के थ्रू हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले चूंकि हम दो लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे, पहला लॉजिक अब स्ट्रिंग स्पेस वाला है, दूसरा लॉजिक को भी समझेंगे। तो पहला लॉजिक से हम प्रोग्राम को बनाते हैं। ये क्या होगा, एक फंक्शन बनाएंगे और उसको कॉल करेंगे, वो मेरा स्पेस काउंट करेंगे। तो फंक्शन में जो लॉजिक है वो किस तरह होगा, इसको समझने के लिए हम सिंपल सबसे पहले तो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट 1 दे देते हैं। हम इसको स्ट्रिंग को पास करते हैं और एक काउंटिंग वेरिएबल, चूंकि हम स्टार्टिंग में मेरा कोई स्पेस नहीं है तो हम इसको काउंटिंग को 1 कर देते हैं, c इक्वल टू 1, और इसको हम इंटीजर टाइप कर देते हैं, इंट c इक्वल टू 1। और इसी को हम चूंकि रिटर्न करेंगे तो रिटर्न कर देते हैं c को, जो काउंटिंग वेरिएबल है उसको हम रिटर्न कर दिए। क्लियर? अब क्या करना है, हमें स्पेस मैनेज करना है, यानी स्टार्टिंग टू लास्ट हम एक लूप लगाएंगे जो मेरा स्टार्टिंग टू लास्ट जाएगा और चेक करेगा मेरा क्या है, स्पेस है या नहीं है। तो यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, चूंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्या होता है, एज एरे इनपुट होता है। तो एज एरे है तो यहाँ 0 पॉकेट से स्टार्टिंग होगा, यानी स्टार्टिंग 0 से होगा। चूंकि 0 से होगा तो लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग होगा उससे -1 तक ही जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करेंगे। तो सिंपल फॉर इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या हो जाएगा, str डॉट लेंथ, और यहाँ -1 करेंगे। -1 को जब प्रोग्राम आगे बनेगा उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल str डॉट लेंथ हम दे दिए। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, जो लॉजिक है उस पे आते हैं, जो -1 मेरा किस लिए आया है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन लगाएंगे, इफ str डॉट jar at
आई इक्वल टू अगर स्पेस है, जो आई मेरा एक कैरेक्टर मूव कर रहा है, अगर वो स्पेस फाउंड हो रहा है, एंड क्या होगा, str डॉट एट i+1, यानी पहला स्पेस है और नेक्स्ट कैरेक्टर मेरा स्पेस नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, i+1 नॉट इक्वल टू स्पेस। अगर स्पेस नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिंपल C++, यानी काउंटिंग को हम एक इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ जो हम आई लेंथ, क्योंकि हम लेस देन str डॉट लेंथ किया और ऊपर से फिर -1 किया, उसको समझिए। क्योंकि हम यहाँ i और i+1 को चेक कर रहे हैं, जब मेरा i क्वेश्चन मार्क पे आ रहा है तो i+1 मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर सर्च करेगा, चूंकि i+1 नेक्स्ट कैरेक्टर फाउंड नहीं होगा तो उस कंडीशन में एरर आएगा। इसलिए हम क्या किए हैं, -1 यानी u तक ही मेरा फॉर लूप मूव होगा, क्योंकि u तक होगा तो उस कंडीशन में u पे i रहेगा और i+1 मेरा क्वेश्चन मार्क रहेगा, पूरा मेरा लूप चलेगा। क्लियर हो क्या? अब क्या करेंगे हम, सिंपल रिटर्न कर दिए हम किसको, तो रिटर्न कर दिए हम काउंटिंग वेरिएबल को रिटर्न कर दिए। अब क्या करेंगे हम, सिंपल मेन फंक्शन में उसको, जो फंक्शन का हम नाम दिए थे count1, उसको कॉल करेंगे। count1 इक्वल टू हम कर देते हैं str, इसको प्रिंट करेंगे हम, तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ हिंदी हो गया, वर्ड्स इन स्ट्रिंग इक्वल टू हो गया मेरा काउंट वर्ड जो आएगा वो। सिंपल कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको रन करके देखेंगे। हेलो ऑल, हाउ आर यू, यहाँ कितने वर्ड है, चूंकि 5 है और मेरा आ रहा है काउंटिंग 4 आ रहा है, तो इसको समझेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना होगा वो एरर कहाँ आ रहा है। यहाँ हम काउंटिंग को चूंकि 0 से कर दिए थे हम शुरू में, यहाँ क्या होगा, काउंटिंग 1 से स्टार्टिंग होगा, चूंकि फर्स्ट में मेरा स्पेस नहीं रखा, उस कंडीशन में 1 से करेंगे, इसलिए हम इसको 1 कर दिए। अब हम फिर से इसको चेक करेंगे। हेलो ऑल, हाउ आर यू, अब देख सकते हैं यहाँ हेलो ऑल हाउ आर यू मेरा 5 वर्ड है और 5 वर्ड मेरा काउंटिंग आ रहा है। क्लियर लॉजिक है, सिंपल। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, क्या है, तो एक स्पेस है, उसके बाद स्पेस नहीं होना चाहिए, तो देन मेरा काउंटिंग होगा। काउंट वर्ड का ये हम दूसरा लॉजिक समझेंगे। पहला लॉजिक हम क्या देखे थे, एक स्पेस और उसके बाद स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां पे हम क्या करेंगे, हम एक कैरेक्टर काउंट वेरिएबल दे देते हैं। जैसे आप समझिए, हम एक वेरिएबल दे देते हैं कैरेक्टर काउंट, इसको हम दे दिया ch इक्वल टू 0 कर दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, स्पेस आएगा तो ch को ऑलवेज 0 में मेंशन करेंगे, यानी जैसे ही स्पेस आएगा, इसको समझिए, सिंपल लॉजिक समझिए। पहले तो हम क्या करेंगे, स्पेस अगर नहीं है तो कैरेक्टर को काउंट करते जाएंगे, एक एक करके मेरा कैरेक्टर काउंट हो रहा है। जैसे ही स्पेस आएगा हम कैरेक्टर को फिर से 0 पर स्टोर करेंगे। बस यहाँ लॉजिक ये लगाएंगे, जैसे ही स्पेस आ रहा है और कैरेक्टर मेरा 0 पे नहीं है, उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, काउंट वर्ड इंक्रीज होकर 1 हो जाएगा। सिंपल समझिए, पहले मेरा हेलो हेलो पूरा काउंट हुआ, कैरेक्टर मेरा काउंट होके कितना हो गया, 5। अब यहाँ हम जैसे ही स्पेस आया हम चेकिंग करेंगे, कैरेक्टर मेरा 0 है, चूंकि नहीं है वहां पे 5 हो गया, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैरेक्टर वर्ड काउंट 1 कर देंगे। अब मान लीजिए हेलो और ऑल के बीच 3 या 4 स्पेस है, उस कंडीशन में क्या होगा, कैरेक्टर मेरा कभी भी
काउंटिंग इंक्रीज नहीं होगा। किस लिए? तो हमेशा चूंकि ये स्पेस है, जैसे ही स्पेस खत्म होगा और ऑल पे आएगा फिर से मेरा काउंटिंग इंक्रीज होगा और कैरेक्टर क्या हो जाएगा, काउंट 3 होगा। क्योंकि हम एक चेकिंग लगा चुके हैं, नॉट इक्वल टू 0 जैसे ही हो उस कंडीशन में क्या करो आप, नॉट इक्वल टू जैसे ही 0 हो उस कंडीशन में क्या करो आप, एक कैरेक्टर मेरा वर्ड काउंट हो जाएगा। क्लियर? तो मेरा वर्ड ऑल भी मेरा सेकेंड वर्ड हो गया। इस तरह इस प्रोग्राम को हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। एक फंक्शन तो हम देख चुके हैं, यहीं पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट 2 दे दिया हम फंक्शन का नाम, स्ट्रिंग str पास कर दिया। सेम हम चूंकि काउंटिंग कर रहे हैं तो काउंटिंग को हम रिटर्न करेंगे, तो हम रिटर्न कर देते हैं, हम जो काउंट किए उसको रिटर्न कर दिया। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ काउंटिंग को c इक्वल टू हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। वहां चूंकि मेरा स्पेस के हिसाब से काउंट किए थे तो फर्स्ट चूंकि मेरा स्पेस नहीं है तो हम 1 से इनिशियलाइज किए थे। यहाँ हम स्पेस से काउंट नहीं करें, कैरेक्टर काउंट करेंगे। अगर कैरेक्टर फाउंड होता है तो देन काउंटिंग होगा, नहीं फाउंड होता है तो नॉट काउंटिंग होगा। क्लियर है? तो ये मेरा क्लियर सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, हम सेम एक लूप लगाएंगे जो मेरा स्टार्टिंग टू लास्ट मूव करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल और i इक्वल टू इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन str डॉट लेंथ i प्लस प्लस। सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो कैरेक्टर को रीड करेंगे, मेरा स्पेस है नहीं, यानी स्पेस से ही काम करेगा। तो यहां हम स्पेस लगाते इफ str डॉट एट i इक्वल टू स्पेस अगर स्पेस हो तो देन क्या करो, आप चेकिंग करो मेरे कैरेक्टर जो काउंट हम वेरिएबल लगाएंगे वो मेरा 0 है कि नहीं। तो सबसे पहले कैरेक्टर काउंट एक वेरिएबल लगाते हैं, इंट ch इक्वल टू 0 कर दिया। इसको चेक करो इसमें कैरेक्टर काउंट हुआ है या नहीं। अगर कैरेक्टर काउंट हुआ है तो देन वर्ड है, अगर कैरेक्टर काउंट नहीं हुआ तो देन वर्ड नहीं है। तो सिंपल इफ ch नॉट इक्वल टू स्पेस अगर है तो उस कंडीशन में क्या करो आप, प्लस प्लस। अगर स्पेस नहीं है, सॉरी कैरेक्टर काउंट स्पेस नहीं, चूंकि यहाँ पे हम काउंटिंग दिए हैं तो यहाँ 0 से हम काउंट करेंगे। 0 नहीं है तो देन मेरा क्या करो, काउंट वर्ड का एक काउंट इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ चूंकि हम उस वर्ड को जो कैरेक्टर काउंट हुआ उसमें हम वर्ड को काउंट कर चुके हैं तो ch को फिर से हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ये किस कंडीशन में होगा, अगर मेरा स्पेस है तब। अगर स्पेस नहीं है यानी कैरेक्टर है उस कंडीशन में क्या करो, एल्स क्या करो आप, ch प्लस प्लस यानी कैरेक्टर को इंक्रीज करो। वर्ड है तो देन चेक करो ch का वैल्यू 0 है, सॉरी स्पेस है तो ch का वैल्यू मेरा 0 है या नहीं। अगर कैरेक्टर काउंट मेरा 0 है तो देन वर्ड नहीं है। अगर कैरेक्टर काउंट 0 नहीं है उस कंडीशन में मेरा कैरेक्टर यानी वर्ड जो कैरेक्टर वर्ड में जो कैरेक्टर है वो काउंट हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या किए, एक इंक्रीज कर दिया और साथ ही साथ कैरेक्टर काउंट को 0 कर दिया ताकि नेक्स्ट कैरेक्टर जब काउंटिंग हो तो उस कंडीशन में मेरा क्या हो, 0 से स्टार्टिंग हो। अगर स्पेस हो तब भी कैरेक्टर मेरा 0 ही रहे। क्लियर हो गया? ये सिंपल प्रोग्राम है, इसको हम कंपाइल करते हैं। अभी एक और लॉजिक इसमें बचा हुआ है, पहले हम इसको रन करेंगे उसके बाद फिर उसको समझेंगे। तो क्लियर, हम यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम पे और इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। तो हम जो पहले मेन फंक्शन में हम कॉल किए हैं इसको यहाँ पे काउंट 1 की जगह पे इसको हम कर देते हैं 2, जो दूसरा फंक्शन हम क्रिएट किए। अब क्या है, कंपाइल कर देते हैं।
कंपाइल करने के बाद इसको रन करके देखेंगे। हेलो हाउ आर यू ऑल। यहाँ देख सकते हैं 5 कैरेक्टर वर्ड है पर आ रहा है काउंटिंग मेरा 4। इसका रीजन क्या है? इसको रीजन अगर मैं डायरेक्ट बता तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता था। इसका रीजन हम समझेंगे किस लिए आ रहा है। क्योंकि जैसे ही मेरा कैरेक्टर काउंट हो रहा है, नेक्स्ट हम 0 करते हैं तो नेक्स्ट मेरा कैरेक्टर काउंट हो रहा है। लेकिन चूंकि यू के बाद कोई 0 नहीं है, उस कंडीशन में मेरा क्या हो रहा है, यू का जो काउंटिंग है वो मेरा चेकिंग नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल लास्ट में हम एक और चेकिंग लगाएंगे। क्या चेकिंग लगाएंगे उसको समझिए। लास्ट में एक और चेकिंग लगा देते हैं हम 1, ये रहा मेरा 2 फंक्शन। 2 फंक्शन में हम लास्ट में चेकिंग क्या लगाएंगे, अगर मेरा ch का वैल्यू लास्ट में भी अगर 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है यानी कैरेक्टर काउंट हुआ है, अगर लास्ट में स्पेस नहीं फाउंड होने के पहले अगर, तो उस कंडीशन में क्या करो, कैरेक्टर को एक इंक्रीज करो। तो यहाँ कंडीशन लगाते इफ ch नॉट इक्वल टू 0, यानी स्पेस से पहले अगर काउंटिंग मेरा हुआ है, क्योंकि लास्ट में मेरा स्पेस नहीं है और कैरेक्टर काउंट हुआ है, तो यहाँ स्पेस मेरा जो हम पहला स्पेस दिए हैं उस लॉजिक में कैरेक्टर की काउंट इंक्रीज नहीं होगा। उसके लिए हम क्या किए, लास्ट में अगर मेरा क्या है, स्पेस नहीं होने के कंडीशन में भी चूंकि स्पेस चूंकि नहीं है तो कैरेक्टर तो मेरा है, सिंपल समझिए, ये वाला कैरेक्टर तो मेरा यू है। यू के बाद हम चूंकि स्पेस नहीं दिए हैं तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, कैरेक्टर काउंट वर्ड काउंट नहीं होगा। यू भी एक चूंकि वर्ड है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल लॉजिक दिए हैं। क्या करेंगे हम यहाँ C++ इंक्रीज करेंगे। अगर कैरेक्टर काउंट हुआ है तो दिन इंक्रीज करो, और अगर स्पेस है तो दिन इंक्रीज नहीं करना है। फिर से इसको कंपाइल करेंगे और इसको रन करके देखते हैं। हेलो और हाउ आर यू। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज होके 21 आ जा रहा है, किस लिए इसको समझेंगे हम। एरर हुआ है, एरर मेरा क्या होगा, तो इसी कंडीशन में हुआ है C++। ये मेरा सॉरी, ये चूंकि लूप में हो गया है, इसको हम लूप से बाहर रखेंगे, लास्ट में चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप से बाहर, यानी लास्ट मेरा पूरा लूप और लूप के अंदर हो गया था, इसलिए काउंटिंग मेरा हो रहा था। हम चूंकि लूप के बाहर रखेंगे, लास्ट पोजीशन में मेरा काउंटिंग चेक करेंगे हम, क्या मेरा 0 है या नहीं। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं हम, इसको रन करके देखिए। हेलो हाउ आर यू ऑल। यहाँ 4 ही वर्ड दिए हैं, तो 4 आ गया, हम 5 अगर देते हैं तो उस कंडीशन में फिर से इसको देखेंगे रन करके। हेलो हाउ आर यू ऑल। देख सकते हैं 5 मेरा वर्ड काउंट हो गया। सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या है, हम क्या किए हैं, कैरेक्टर काउंट एक वेरिएबल लगा है। जैसे ही उसमें मेरा कैरेक्टर काउंट होगा और स्पेस आएगा, और कैरेक्टर काउंट में मेरा कुछ अगर कैरेक्टर काउंट हुआ है उस कंडीशन में मेरा वर्ड है। जैसे ही हेलो में मेरा 5 काउंट हुआ है और स्पेस आ रहा है, तो क्योंकि मेरा काउंटिंग हुआ है तो हम हेलो को 1 टाइम काउंट कर लिए। फिर एक के बाद स्पेस, अगर एक के बाद एक स्पेस है, उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, कैरेक्टर काउंट नहीं होगा। और एक चीज और हम लगाए थे, क्या लगाए थे, जैसे ही मेरा कैरेक्टर काउंट हो जाए, वर्ड काउंट हो जाए, उस कंडीशन में ch को हम फिर से 0 कर दिए थे। यानी अगर स्पेस आता है बार बार तो क्या होगा, ch का वैल्यू चूंकि 0 रहेगा तो काउंटिंग मेरा वर्ड नहीं होगा। सेम लास्ट में चूंकि क्या होगा, फॉर लूप मेरा यहाँ एंडिंग हो जा रहा है यू पे, और एंडिंग होने के बाद भी चूंकि स्पेस यू के बाद नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, मेरा काउंटिंग यू नहीं हो रहा है। तो हम फॉर लूप के बाहर क्या किए हैं, चेकिंग लगा दी है, कैरेक्टर काउंट हुआ है। क्योंकि कैरेक्टर काउंट अगर होता है तो उस कंडीशन में मेरा लास्ट में भी एक वर्ड है, तो उसको हम क्या किया, लास्ट में हम इंक्रीज कर दिए। तो इस तरह हम आसानी से सिंपल लॉजिक से कैरेक्टर काउंट वर्ड काउंट का प्रोग्राम जावा में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।